तो नमस्कार मंडली, तो आज हम बात करने वाले हीरालाल हवेली के बारे में, यानी भूतिया हवेली के, जहाँ रामलाल, कोमलाल, सोमलाल सब मर चुके, उनकी ही आत्मा भटकती रह रही है। कहते हैं कुछ दरवाजे कभी खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ घर देखने के लिए अच्छे होते हैं, काम करने के लिए नहीं, मतलब रहने के लिए नहीं। तो आज मैं ले चलूंगा तुम्हें ऐसे हवेली में जहाँ हीरालाल का भी खड़ा नहीं होता। कॉन्फिडेंस। ये है चूतिया हवेली, मतलब ये है भूतिया हवेली की आखिरी रात। ये बात है वहाँ की, जहाँ पर चंदुली नाम का एक गांव है और वहाँ पर 25 साल से कोई भी जिंदा इंसान बच नहीं पाता। अपने आप ही दरवाजे हिलते हैं, अपने आप ही गांव वाले कहते हैं कि भाई से छन छन की आवाज आ रही है, चीखे आती है। चीखे किसकी आती है बे? चीखे आती होगी हमें क्या। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट आतिश, उमेश और संदीप, इन्होंने तीनों ने सोचा कि क्यों ना भाई साहब उसके हवेली में जाकर उसका वीडियो बना के यूट्यूब में छोड़ दे, पैसा ही पैसा होगा, है ना। एडसेंस से उसका बाप ही बैठा है। तीनों दोस्त कैमरा टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। आप मुझे बताओ, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस हवेली में जाने के बाद? क्योंकि हवेली भाई बॉलीवुड टाइप होती है ना। क्या मतलब, बॉलीवुड बना देता है उसको ऐसा। तो देखो भाई साहब, हवेली पहले नेहा ने जैसे दरवाजा छोड़ा, हाँ साथ में लड़की भी थी, तो मतलब सिग्मा बनने का अच्छा चांस था। जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए अपने आप ही दरवाजा निकल पड़ा, यानी खुल पड़ा बे। अंदर अंधेरा था, दीवार पर जाले थे, जमीन पर धूल थी, सीढ़ियां थी तो ऐसी जैसे सर आउट ऑफ कंट्रोल। संदीप को एक तस्वीर दिखी एक औरत की, जिसे वो देखने लगा। जैसे उस पर टॉर्च मारी, जैसे लगा कि वैसे वो औरत संदीप को ही देख रही हो। बॉलीवुड जैसा नहीं लग रहा क्या? जब नेहा ने कैमरा घुसाया, सॉरी घुमाया, लेकिन बाद में जब कैमरा चेक किया तो वहां पर क्या दिखाई पड़ा? जैसे कि कोई दीवार में से घुस रहा हो। आतिश की अभी थोड़ी थोड़ी फट रही है और बोल रहा है कि भाई साहब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यही तेरे को क्या बुखार आ रहेगा? तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है? रात के करीब 2 बजे हमारी घंटी किसने बजा दी? मतलब हवेली की घंटी किसने बजा दी? और भाई साहब लाइट अपने आप ही खुद ही बंद चालू हो रही है, बल्कि वहां पर लाइट बंद चालू करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि भाई 25 साल से वहां पे कोई जिंदा ही नहीं रह सका ना। तो 25 साल के अंदर कौन ही वहां पर लाइट चलाने जाएगा? कॉमन सेंस। जब नेहा ने कैमरा में फोकस करके सीढ़ियों पर एक औरत को देखा, उस औरत के हाथ में क्या होगा? हाथ में कटोरी, उसमें रक्त भरा, शरीर का लहू, आंखें लाल, चेहरा धुंधला हुआ, फटी पड़ी है हम तीनों की। इसी सिचुएशन में आतिश को याद आता है कि उसको एक गांव में आने से पहले एक बुजुर्ग ने कहा था कि यहाँ इस हवेली में के बाप ने उस लड़की को सीधा दीवार में घुसा दिया था, क्योंकि उसके प्रेमी के साथ भाग के जाने था। कहा को भागने का भाई, और वो अभी लड़की प्यार की तलाश में है। क्या मतलब, रेडी होना पड़ेगा अभी। भाई साहब तीनों डर चुके थे। सिनों ने पहले अपना उठाया सामान और नाला टाइट किया और भागने लगे, और पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो बे? सुबह गाँव वाले ने क्या देखा होगा? हवेली का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जमीन पर एक कैमरा पड़ा हुआ था और पूरी रात रिकॉर्डिंग कर रहा था। उस कैमरा में गाँव वाले ने क्या देखा होगा? तीनों दोस्त दीवार के अंदर चुन रहे थे, क्योंकि हवेली में चुना जाता था, तम्बाकू कीमती है ना। हाँ, लेकिन आज भी वो वीडियो नेहा के चैनल पर यार, ना वो उस दिन से कभी उस पर वीडियो आए और ना ही उन तीनों का पता लगा। क्या वाकई में ठाकुर की हवेली में कुछ ऐसा है जो हमारे समझ से बाहर है? क्या ये सिर्फ अफवाह थी या सच्ची घटना थी? तो बस ऐसे ही रहस्यमयी बातें जानने के लिए हमारा दबाए घंटा, हाँ बेल आइकन घंटा। तो बस अलविदा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।